Hello students, welcome to my YouTube channel HB Mathematical Guidance. Today we have a new question from previous year's JEE Mains exam. क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पैराबोला रिलेटेड है, मतलब थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट आपको जानना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए देखते क्वेश्चन क्या है। लेट द पैराबोला y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स meet the coordinate axis at the point P, Q and R. If the circle C with center minus 1, 1 passes through the point P, Q and R, then the area of the triangle PQR is. मतलब क्वेश्चन में एक पैराबोला दिया हुआ है, वो पैराबोला अपवर्ड फेसिंग होगा, मतलब ऐसे ऊपर उठेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। तो मैंने एक पैराबोला लिया है जो पैराबोला कोऑर्डिनेट एक्सिस को टोटल में 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और क्या क्वेश्चन में और क्या बताया था कि एक सी नाम का कोई एक सर्कल है, जो सर्कल भी मैंने ड्रॉ किया है, बहुत खराब ड्राइंग है पर ड्रॉ किया है, जिस सर्कल का सेंटर पॉइंट कहाँ पे है, -1, 1 पे है। ये -1, 1 हो गया सेंटर पॉइंट। तो ये जो सर्कल है वो सर्कल भी वो उन्हीं तीनों पॉइंट्स पे एक्सिस को कट कर रहा है। तो अगर सर्कल भी तीनों पॉइंट पे कट कर रहा है, पैराबोला भी तीनों पॉइंट पे कट कर रहा है और सर्कल का सेंटर अगर -1, 1 है तो पॉसिबल डायग्राम यही होगा। ठीक है, तो P और Q ये दोनों के दोनों पॉइंट्स मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर लिया है, तो इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं अल्फा कॉमा 0। ओके, Q का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं बीटा कॉमा 0 एंड R वाई एक्सिस के ऊपर है, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 0 कॉमा गामा। ठीक है, अब देखो ये जो सर्कल है जिसका सेंटर है -1, इसका इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, x+1 का होल स्क्वायर प्लस y+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब ये वाला जो सर्कल है, सर्कल कौन से पॉइंट से पास आउट हो रहा है, कौन से पॉइंट से पास आउट हो रहा है, देखो यहाँ पे पैराबोला का जो इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3, यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, अगर हम यहाँ पे x की जगह पे 0 रखते हैं तो हमको ये मिल जाएगा कि ये पैराबोला y एक्सिस को कौन सा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो x की जगह पे 0 रखने पे क्या मिल रहा है हम लोगों को, y इक्वल्स टू -3। मतलब पैराबोला y एक्सिस पे जहां पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, 0, -3। तो जो सर्कल है वो इस इंटरसेक्शन वो जो सर्कल है वो इस इंटरसेक्शन पॉइंट से पास आउट हो रहा है ना। तो 0, -3 विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो क्या आएगा, x की जगह पे 0 रखेंगे, x की जगह पे 0 रखेंगे तो ये 1 हो गया, y की जगह पे -3 रखेंगे तो ये 4 हो गया। तो हमारे पास आर स्क्वायर का वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 5 आ रहा है। तो जो सर्कल का इक्वेशन है वो अब अपडेट हो गया। अपडेट होकर क्या मिल रहा है आप लोग को, x+1 का होल स्क्वायर प्लस y+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। अब ये वाला जो सर्कल है ये एक्स एक्सिस को भी कट कर रहा है। एक्स एक्सिस में कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस वो ढूंढने के लिए हमें क्या पुट करना पड़ेगा, y इक्वल्स टू 0 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है एक्स एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट 0 है। अगर y कोऑर्डिनेट 0 रख दिया हम तो तब क्या मिल रहा है, x+1 होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 5। मतलब x+1 का होल स्क्वायर वो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो x+1 कितना आ रहा है, +-2 आ रहा है। मतलब यहां से एक x+1 इज इक्वल्स टू +2, मतलब x और एक x+1 का वैल्यू आ रहा है -2। तो यहाँ पे x का एक वैल्यू तो हमें मिल रहा है 1 और x का दूसरा वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, -3। मतलब ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है इसका कोऑर्डिनेट आया 1, 0 और ये वाला q वाला जो कोऑर्डिनेट है उसका कोऑर्डिनेट आया -3, 0। तो अब क्वेश्चन में पूछा था कि अगर पी क्यू आर का एक ट्रायंगल हम बनाते हैं, पी क्यू आर का एक ट्रायंगल हम बनाते हैं, यहाँ पे मान लीजिए हमने एक ट्रायंगल बना दिया, सॉरी, हाँ बहुत अच्छा, पैराबोला को हटाओ। अगर हम पी क्यू आर का ट्रायंगल बना दिया यहाँ पे, वाह ड्राइंग स्किल इतना खराब, कैसे चलेगा यूट्यूब चैनल, कोई बात नहीं, हो जाता है। तो देखो ये जो रेड ट्रायंगल आया हमारे पास, इसका एरिया ढूंढने के लिए बोला है क्वेश्चन में। तो इस रेड ट्रायंगल के बारे में हम लोगों को क्या पता चल रहा है, ध्यान से देखो। इसका बेस हमको पता चल रहा है, ये इधर 1 यूनिट है, इधर 3 यूनिट है, मतलब बेस आ गया 4 यूनिट। और इसका हाइट कितना है, ये इसका y कोऑर्डिनेट कितना था, -3, मतलब इसका जो हाइट है वो हाइट है 3 यूनिट। तो ट्रायंगल का एरिया फॉर्मूला हम लोग को पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 4 इंटू 3, मतलब क्या 6 स्क्वायर यूनिट। 6 स्क्वायर यूनिट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 6 स्क्वायर यूनिट कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2 पे है।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इजीली आप बना सकते थे। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे वीडियो में और हमारे चैनल में और ऐसे ही वीडियो आने वाले हैं अगले टाइम पे। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माय चैनल। ओके, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले कि आप लोगों के लिए मैं ऐसा और वीडियो बना पाऊँ, ताकि आप लोग जेईई मेंस के पहले पीवाईक्यू को देख देख के प्रैक्टिस कर सको। कहीं पर भी डाउट हो तो मेरे वीडियोस देख सको। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन के साथ।